गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक नया चैप्टर ईवीएस में पढ़ेंगे, हुज फॉरेस्ट, डॉटर ऑफ द जंगल, यानी कि जंगल की बेटी। आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे कुछ बच्चे जो हैं स्टिक पे कुछ सामान बांध कर जा रहे हैं। आखिरकार ये बच्चे जा कहाँ रहे हैं? तो ये अपनी फेवरेट दीदी सूर्यमणि के साथ फॉरेस्ट में घूमने जा रहे हैं। जो सूर्यमणि दीदी है वो हर संडे को बच्चों को जो है फॉरेस्ट जंगल में घुमाने के लिए ले जाती थी और बच्चे वहाँ जाके बहुत सारी चीज़ों को, प्लांट्स के बारे में जानते थे, एनिमल्स के बारे में जानते थे और साथ ही साथ वो वहाँ पेड़ों पे क्लाइंब करते थे और अपनी लैंग्वेज कुड़ुक में गाना भी गाया करते थे। तो इस तरह से बच्चे फॉरेस्ट में सूर्यमणि दीदी के साथ एंजॉय भी करते थे और साथ ही साथ वो वहाँ पे क्या करते थे, पेड़ पौधों के बारे में, एनिमल्स के बारे में नॉलेज भी गेन करते थे। और अगर आपको भी कभी फॉरेस्ट में जाने का मौका मिलेगा तो आप भी ज़रूर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। अब यहाँ पे जो सूर्यमणि है उसको जंगल, बचपन से ही जंगल बहुत ज़्यादा पसंद थे और वो जब भी उसे स्कूल जाना होता था सूर्यमणि को, तो वो कभी भी डायरेक्ट रोड से स्कूल नहीं जाती थी, लेकिन वो हमेशा क्या करती थी, जंगल के रास्ते से होकर ही स्कूल जाया करती थी। जो सूर्यमणि के फादर थे उनके पास एक स्मॉल फील्ड था, बहुत छोटी सी उनकी खेती थी। हर फैमिली यूज टू कलेक्ट लीव्स एंड हर्ब्स फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड सेल दिस इन द बाज़ार। और जो सूर्यमणि की फैमिली थी वो क्या करती थी, हर्ब्स को, जड़ी बूटियों के लिए लीव्स को, हर्ब्स को कलेक्ट करती थी और ये लोग बाज़ार में उसे बेचा करते थे। साथ ही साथ जो सूर्यमणि की मदर है वो बास्केट बनाया करती थी बैम्बू से और लीव्स की जो है वो प्लेट बनाया करती थी। लेकिन फिर क्या हुआ, एक शंभू नाम का कॉन्ट्रैक्टर उनके फॉरेस्ट में आ गया, जिससे क्या होता था, सभी जो आदिवासी लोग थे इस कॉन्ट्रैक्टर से डरते थे और वो लोग जंगल से कुछ भी नहीं ले सकते थे, ना वो इवन अ सिंगल लीफ, वो एक पत्ता भी जंगल से नहीं ले पाते थे शंभू के डर के मारे। वहाँ पे बस एक ही लेडी थी जो शंभू से नहीं डरती थी, वो थी बुढ़िया माई। जो बुढ़िया माई थी उनका कहना था कि जो फॉरेस्ट है उन पे आदिवासियों का ही अधिकार है। फिर शंभू के डर के मारे वहाँ जो सूर्यमणि के फादर थे उनका छोटा सा ही क्योंकि फील्ड था, तो वो उस पैसों से सरवाइव नहीं कर पाए, तो वो लोग अपनी फैमिली को लेके, जो सूर्यमणि के फादर हैं वो अपनी फैमिली को लेके टाउन में शिफ्ट हो गए किसी वर्क की तलाश में। लेकिन क्या हुआ, वो फिर भी वहाँ पे उन्हें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी। सूर्यमणि के एक चाचा थे, मनिया, तो सूर्यमणि को स्कूल जाने के लिए एक स्कूल में जो है सूर्यमणि का एडमिशन करा दिया, जहाँ पे ये स्कूल जो है ये बिशनपुर में था, जहाँ पे ड्रेस भी मिला करती थी, स्कूल की फ़ीस भी नहीं भरनी पड़ती थी, यूनिफॉर्म, बुक्स, सब कुछ अवेलेबल था उस स्कूल में। सूर्यमणि हालांकि अपने जंगल को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के जाना नहीं चाहती थी, लेकिन मुनिया चाचा ने उसका एडमिशन करा दिया था स्कूल में, क्योंकि उनकी इकोनॉमिकल जो कंडीशन थी वो बिल्कुल अच्छी नहीं थी, तो इसीलिए सूर्यमणि को अपना फॉरेस्ट छोड़ करके जाना पड़ा। अब सूर्यमणि जब स्कूल में पहुंची तो वो बहुत ज़्यादा, बिशनपुर में इनका स्कूल था, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई क्योंकि उनका जो स्कूल था वो फॉरेस्ट के नज़दीक था। तो सूर्यमणि ने बहुत मन लगा के पढ़ाई की और अपना बीए जो है स्कॉलरशिप के साथ पास किया। शी वॉज अ गर्ल इन द विलेज टू डू दिस। और सूर्यमणि जो है पहली ऐसी अपने गांव की लड़की थी जिसने जो है बीए पास किया था। While she was in college, she met वैश्वी दीदी। और जब वो कॉलेज में थी वो एक जर्नलिस्ट से मिली, वैश्वी दीदी से। सूर्यमणि ने उनके साथ, वैश्वी दीदी के साथ जो है झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। दिस वर्क टुक सूर्यमणि टू फार ऑफ टाउन एंड सिटीज़। जो सूर्यमणि के फादर थे उन्हें सूर्यमणि का ये काम, जंगल बचाओ आंदोलन से जुड़ने का काम, बिल्कुल पसंद नहीं था,
लेकिन सूर्यमणि फिर भी अपना काम जो है वो करती गई। वो चाहती थी कि जो उनकी आदिवासी प्रजाति है उनका जो है वेलफेयर हो, उनकी भलाई हो। तो इसीलिए वो उसने अपने आदिवासी लोगों के लिए बहुत सारे काम किए जो कि उसके फादर को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। और सूर्यमणि जो है उनका एक चाइल्डहुड फ्रेंड था बिजोय, जो उनके काम में उन्हें हमेशा हेल्प करता था। इसके साथ ही साथ जो सूर्यमणि थी उनका एक और फ्रेंड था मिर्ची नाम का, जो कि एक पैरट था। सूर्यमणि उसे सारी स्टोरी बताती थी और वो हमेशा की करके सूर्यमणि के क्वेश्चंस का आंसर दिया करता था। फिर जब सूर्यमणि 21 ईयर्स की हुई तो उन्होंने अपना एक सेंटर खोला जिसका नाम उन्होंने रखा तुरंग। उस सेंटर का नाम इन्होंने रखा तुरंग। तुरंग को हम जंगल की लैंग्वेज में कहते हैं, कुड़िज में जो है तुरंग का मतलब होता है जंगल। तो उन्होंने तुरंग नाम से एक सेंटर खोला जहाँ पे सूर्यमणि चाहती थी कि जो इनके आदिवासी लोग हैं उनका जो कल्चर है वो सेफ किया जा सके, जो उनका कल्चर है उसे बचाया जा सके और नई जनरेशन को उनके कल्चर में जानकारी दी जा सके। तो सूर्यमणि के सेंटर में क्या होता था, सभी जब भी कोई त्यौहार होता था वो सेलिब्रेट होता था। उनके जो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट थे जैसे फ्लूट हो गया, तबला हो गया, ये सब उस सेंटर में रखे गए थे। साथ ही साथ वहाँ पे क्या करते थे, जो मेडिसिन्स है, जो हर्ब्स होती थी उनकी जानकारी दी जाती थी बच्चों को। और उन्होंने कुडुक के बारे में, कुडुक कम्युनिटी के बारे में बहुत सारी बुक उस सेंटर में रखी थी। तो इस तरह से सूर्यमणि ने एक सेंटर खोला तुरंग, जहाँ पे उसने अपने कल्चर को बचाने की कोशिश की। और बाद में फिर क्या हुआ, सूर्यमणि और बिजॉय ने शादी कर ली और उन्होंने एक साथ इस सेंटर को चलाना स्टार्ट कर दिया। और इस तरह से इन्होंने फॉरेस्ट के लिए, अपने फॉरेस्ट के लिए और अपने जो आदिवासी भाई बहन थे उनके राइट्स के लिए आवाज़ उठाई। नाउ राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007। अब ये फॉरेस्ट एक्ट 2007 क्या है? फॉरेस्ट एक्ट 2007 के अकॉर्डिंग जो लोग फॉरेस्ट में 25 ईयर्स से ज़्यादा से फॉरेस्ट में रह रहे हैं उन्हें कोई भी जंगल की लैंड से हटा नहीं सकता। यही है हमारा राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2017। So your chapter is finished here. Thanks for watching the video.